तो हमारे साथ नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रण लिया था और वो प्रण आज पूरा हो रहा है। दुनिया के सामने भारत का गौरवशाली इतिहास यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी अब नए रूप में तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी कब तक आएंगे और इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल है? देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे जो नया यूनिवर्सिटी कैंपस है, और सबसे पहले उनको उस नालंदा खंडहर में जाना है जो पहले नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो उसके अवशेष बचे हुए हैं वहाँ पर वो जाएंगे और उस जगह को वो देखेंगे, समझेंगे। चूँकि जो इमारतें वहाँ पहले थीं जो ज़मींदोज हो गई, जिसे बख्तियार खिलजी ने काफ़ी नष्ट कर दिया, लाइब्रेरी में आग लगा दी, उस जगह जो कि एक टूरिस्ट प्लेस अभी है वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे, उसे देखेंगे। और उसके बाद वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर जो नया कैंपस बनाया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये वो नया यूनिवर्सिटी कैंपस है। आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत जो इसका एंट्री गेट है, नालंदा यूनिवर्सिटी वहाँ लिखा हुआ, और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के दायरे में ये पूरी नई जो यूनिवर्सिटी है फैली हुई है। 455 एकड़ में 1750 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। और यहाँ एक हिस्सा हम आपको दिखा भी सकते हैं जो हमारे कैमरे में यहाँ से आ सकता है। यहाँ योगा सेंटर है, ये जो आपको लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये योगा सेंटर है। और इसी तरह की अलग अलग जो बिल्डिंग है, करीब 220 संरचनाएं हैं अंदर में, और वो सारी संरचनाएं अब खड़ी हो गई हैं। लाइब्रेरी का हिस्सा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, और कहा जा रहा है जो लाइब्रेरी बन रही है वो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी, सबसे ज़्यादा किताबें होंगी, विश्व स्तर की किताबें होंगी। तो ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा। और पहाड़ियों के ठीक सामने का हिस्सा आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। ठीक पीछे पहाड़, राजगीर के जो 5 पहाड़ियां हैं उसमें से एक जो है व्यवहार गिरी कहते हैं, उस पर्वत श्रृंखला के पास इस पूरे परिसर को बसाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ख़ास बात यह भी कि अंदर चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सब कुछ खुद से किया गया है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 6.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ सौर ऊर्जा के जरिए होता है। और तमाम जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं जो पहले से यहाँ इनरोल्ड है, करीब 26 देशों के छात्र यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों के। और यही कारण है कि 17 देशों के राजदूत भी आज के इस कार्यक्रम में आएंगे। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, सबों को इंतजार प्रधानमंत्री का। यहाँ जब पहुँचेंगे तो एक नया इतिहास बनेगा, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इस अध्याय को जुड़ने में काफी वक्त लग गया। एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को नीतीश कुमार आगे लेकर गए, लेकिन मूर्त रूप करने में प्रधानमंत्री मोदी ने अहम योगदान दिया और उनके कार्यकाल में ही यह पूरा हो सका। किस लिए अब तक यह काम इतने धीमे चला? कहां दिक्कतें आ रही थी और किस तरह से 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर पदभार संभाला उसके बाद यह राह आसान हो गई और यह जो भारत का जो गौरव है एक बार फिर से दुनिया के सामने आया? जी हाँ, बिल्कुल कई तरह की दिक्कतें थी। चूँकि एक नया कैंपस जो बनना था वो विश्व स्तर का था, और चूँकि कई जो आसियान कंट्री से जुड़े देश थे, और चूँकि इसकी जो स्थापना हुई, देखिए संसद के अधिनियम से हुई 2010 में, और उस अधिनियम को लाने की जो फैसला था उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जो पूर्वी देशों का जो एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में यह तय हुआ था कि एक बड़े स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा संस्थान बनाया जाए जहां पर ऐतिहासिक, धार्मिक, तार्किक और जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण से जो पढ़ाई है वो हो सके। और उसके बाद पार्लियामेंट में इसका अधिनियम आया, और फिर 2014 में जब सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। और उसके बाद जब काम आगे बढ़ा तो कई तरह की रुकावटें थी, चूँकि बड़े स्तर का प्रोजेक्ट था, कई दूसरे देशों से भी इससे बातें जुड़ी हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम रुकावटों को समझा और उसे दूर करने की कोशिश की। चूँकि विदेश मंत्रालय इन सारी चीज़ों को देख रहा था, तो सरकार की तरफ से जब आप कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ लक्ष्य हासिल करना है, हमें जल्द करना है, तो आप समझ सकते हैं कि तमाम रुकावटें दूर हो जाती है। और यहाँ भी कई तरह की रुकावटें थी जो स्थानीय स्तर की थी, जमीन के अधिग्रहण का मामला था। तो ये सारी चीज़ें राज्य स्तर पर दूर की गई, और इसका नतीजा है कि लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन अब वो भव्य इमारत खड़ी हो गई है जो अपने आप में एक नया इतिहास गढ़ रहा है। और भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो एक लक्ष्य है, जो इतिहास की बातें कही जाती हैं, उस दिशा में हम कह सकते हैं कि आज का दिन भी एक नई कड़ी है।
और ये इमारतें बताएंगी कि भारत विश्व गुरु कभी था और आज भी उस दिशा में अग्रसर है। बिल्कुल। वैसे नीतीश, जो बिहार है पूरे ग्लोबल, हम कहें कि ग्लोबल एरिना में या फिर विश्व मानचित्र में बौद्ध धर्म के लिए एक अहम स्थान है, लेकिन अब इस नई यूनिवर्सिटी के जरिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के जरिए जो विश्व मानचित्र में एक खास स्थान होने जा रहा है बिहार का, उसको किस तरह से बिहार के लोग देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक बिहार के लिए आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन कहें, एक नया दिन है, एक नए अध्याय की आज से शुरुआत हो रही है। और नालंदा, राजगीर, गया, ये वो सारे इलाके हैं बिहार में जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े जो तमाम स्थल हैं, चूँकि वो यहाँ मौजूद हैं, तो तमाम बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले विश्व के जो देश हैं वहाँ के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होता है। और बिहार के लोगों के लिए यहाँ रोजगार के जो एक बड़े अवसर पैदा हुए हैं, उसकी वजह ये बौद्ध धार्मिक स्थल ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें एक नई चीज जुड़ रही है, एक नया आकर्षण जुड़ रहा है, और वो आकर्षण ऐसा है जो विश्व स्तर का है। तो जाहिर है बिहार के लिए भी और इस इलाके के लिए नीतीश कुमार का ये गृह जिला है, और जाहिर है आसपास की जो कई धार्मिक स्थल नए तैयार किए गए हैं, जो नए पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए गए हैं, उसमें जो जाहिर है ये इमारत चार चांद लगाएगी और ये एक नया आकर्षण होगा। चूंकि यहाँ अलग अलग देशों के छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो छात्र जिस देश से जुड़ा है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ के भी पर्यटक काफी संख्या में आएंगे। तो निश्चित रूप से एक नया अध्याय हम आपसे बात आगे भी करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि जो बिहार के गवर्नर है, आज के इस कार्यक्रम को लेकर उनका क्या कहना है? नालंदा अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर है, विरासत है। अनेक वर्षों से इसके यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता थी। बख्तियार ने यहाँ आकर इसको जला दिया, इसकी पुस्तकें जला दी, सब कुछ कर दिया। और आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी नालंदा के उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर जो अवशेष है नालंदा यूनिवर्सिटी के, वो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच चुके हैं। 1600 साल पुराना ये पूरा आप कह सकते हैं कि इमारत का वो हिस्सा है जहां पर भारत की प्राचीन धरोहर को संजो कर रखा गया था। भारत के जो तमाम बड़े बड़े गुरु उस वक्त हुआ करते थे, वो यहां पर शिक्षा देते थे। पूरी दुनिया से लोग यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कई ऐसे यहां पर किताबें थी जिसके जरिए लोग भगवान बुद्ध के उन बातों को समझते थे, उनके विचारधारा को समझते थे। विज्ञान हो, औषधि हो, आयुर्वेद हो, हर एक आप कह सकते हैं कि विषय को लेकर यहां पर जो गुरु थे स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, छात्रों को पढ़ाया करते थे। और बड़ी बात यह है कि आज भी इस खंडहर को अगर आप देखने जाएंगे तो इसकी भव्यता आप समझ पाएंगे। जैसा कि मैं बता ही रहा हूं कि जहां से प्रधानमंत्री मोदी यहां से गुजर रहे हैं, यहां की दीवारें आज भी ऐसी हैं जिसमें अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ बोलते हैं तो वो इको सुनाई देता है। नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नालंदा की जो प्राचीन धरोहर है, जो अवशेष है विश्वविद्यालय के, वहां पर मौजूद हैं और उन्हें बताया जा रहा है इस पूरे प्रांगण के बारे में। जरा दर्शकों को बताइए, यहां पर जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कौन कौन सी वो जगह आज भी यहां पर बची हुई हैं? देखिए, जो पूरा हिस्सा अभी सामने नज़र आ रहा है वो सिर्फ 10% है, यानी जो उस समय इमारतें खड़ी थी उसका सिर्फ 10% है। करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मूल इमारत रही होगी, जो मूल विश्वविद्यालय रहा होगा, वो कितना भव्य होगा। लेकिन जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी चौंकाते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो अवशेष नज़र आते हैं वो ये बताती हैं कि वो कितना भव्य वो रहा होगा। और प्रधानमंत्री उन्हीं जगहों पर अभी घूम रहे हैं जो लाइब्रेरी का हिस्सा है। जैसे कहा जाता है कि 9 मंजिला वो इमारत थी लाइब्रेरी की, जो 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, और वहाँ पर लाखों की संख्या में किताबें थी। और बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया, और वो भी एक ईर्ष्या के कारण जलाया। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बख्तियार खिलजी जब बीमार हुआ, तो जब ठीक नहीं हो पा रहा था, तो यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी से एक भारतीय वैद्य थे राहुल भद्र, वो उनको बुलाया गया। लेकिन बख्तियार खिलजी की यह शर्त थी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी जो तरीके हैं उससे दवा नहीं लेना चाहता है। तब राहुल भद्रश्री ने उसे कुरान के कुछ पेज का हवाला दिया, और उसके बाद जब इसे बताया गया कि इतने पेज से इतने पेज को आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और राहुल भद्र ने यह किया कि उस पेज में ही जो है दवाइयाँ का लेप लगा दी। और जब
बख्तियार खिलजी ने उसे टच किया, उस पेज को स्पर्श किया, उसके बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई। और उसके बाद जब उसे ये बताया गया कि कोई भारतीय वैद्य है जो नालंदा यूनिवर्सिटी का है, उसके इलाज से वो ठीक हुए हैं, तो उसे इस बात को लेकर ईर्ष्या हुई। तो कह सकते हैं कि एक इतना एहसान फरामोश बख्तियार खिलजी, जिसे एहसान जताने के बजाय, जिसे धन्यवाद कहने के बजाय उसे इस बात की ईर्ष्या हुई कि आखिर भारतीय वैद्य इतना ज्ञान में श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, और इसलिए उसने उस इमारत को जला दिया, उसमें आग लगा दी और लंबे समय तक वो आग लगी रही। 3 महीने से भी अधिक समय तक लाइब्रेरी जलती रही। और उस पूरे हिस्से के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो छात्रों के रहने के कमरे थे, करीब 300 कमरे थे, और कमरे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, और जो वहां पर शिक्षक थे उनके रहने की जो व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी थी। 2700 शिक्षक थे, 10,000 छात्र एक साथ एक जगह रह रहे थे। तो ये अद्भुत व्यवस्था जो थी ये वाकई चौंकाने वाली थी। और उसके अलग अलग हिस्सों में जो अवशेष आज नजर आ रहे हैं उसी को प्रधानमंत्री उसका अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि वाकई वो जगह, चूंकि उसी जगह को पुनर्जीवित करने का जो ख्याल है वो रखा गया कि उस इमारत को, जो एक भारत के विश्व स्तर पर जिसकी साख थी, उसे पुनर्जीवित किया जाए। तो जाहिर है प्रधानमंत्री के लिए उस जगह को भी देखना जरूरी समझा होगा उन्होंने कि आखिर वो नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, उसके अवशेष क्या कहानियां बता रहे हैं। उनके अवशेष को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था उस समय थी। तो जाहिर है उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक नया इतिहास रचा गया और एक नई इमारत उसी शहर में, उसी जगह, वहां से दूरी पर 17 किलोमीटर की दूरी पर है, वो यहाँ खड़ी की गई है, जो मेरे ठीक पीछे है। ये इसका प्रवेश द्वार है। और हम आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं नालंदा यूनिवर्सिटी का ये प्रवेश द्वार। बाहर आप देखिए फव्वारे लगाए गए हैं।